SIMS Hospital, Vadapalani. I request news to today. जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम हमारे शहर श्री विजयपुरम के लंबा लाइन क्षेत्र में खड़े हैं, लेमन ट्री होटल में। एंड हम आपको बता दें, आज यहां पे फ्यूचर कॉरिडोर जो एक एजुकेशन कंसल्टेंसी है, एंड आज यहां पर एक कार्यक्रम रखा गया है 2 दिनों का, जहां पे हमारे देश के बहुत सारे बड़े बड़े शिक्षा संस्थान जो मैनेजमेंट टीम है वो यहाँ पर आज आने वाली है। और हमारे द्वीपों के वे बच्चे जिन्होंने अपनी 12वीं कक्षा पार कर ली है और अब वे जो है कॉलेज में जाने वाले हैं, अपनी आगे की जो उच्च शिक्षा है वह प्राप्त करने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए एक द्वार खोला गया है फ्यूचर कॉरिडोर द्वारा। इस द्वार में जाते ही बच्चों के सामने बहुत सारी मौके रखे गए हैं, और मौका भी कैसा कि हमारे देश के बहुत सारे जो उच्च शिक्षा के जो संस्थान हैं, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स, बड़े बड़े कॉलेजेस यहाँ पर आज आए हैं, ताकि बच्चे जो हैं उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकें, उनसे बातचीत कर सकें, और अपना भविष्य अगर वे उन कॉलेजेस में दिए जाने वाले जो भी सिलेबस है उनको देख सकें, उनके बारे में पूछताछ कर सकें, एंड और अगर उन्हें अच्छा लगे तो फिर वे जो है यहीं पर उसमें डायरेक्टली एडमिशन भी ले सकें। है ना, कमाल की चीज़ ये। हम फ्यूचर कॉरिडोर को धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमारे द्वीपों के बच्चों के लिए ये रास्ता निकाला है, क्योंकि इससे आप इतना तो अवश्य समझ सकते हो कि इससे जो है हमारे द्वीपों के कई सारे बच्चे जो 12वीं कक्षा पार की है और वे हायर एजुकेशन के लिए प्लानिंग कर रहे थे, उनके माता पिता उनके बारे में सोच रहे थे, किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने टीचर बनना है, किसी ने अलग अलग फील्ड में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके अब भविष्य में अपने कैरियर को उन्होंने चुनना है, तो उनको अब जो है मुख्य भूमि जाने की ज़रूरत नहीं है। उनके जो उच्च शिक्षा की जो चॉइसेस है यहाँ पे आपको मिल रही है, हर चीज़ यहाँ पे हो रहा है, तो आप सिर्फ अंदाज़ा लगाइए कि आपका कितना समय और पैसा बचने वाला है। क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर एजुकेशन दिलाना चाहते हैं और वो हमारे द्वीपों में अगर उपलब्ध नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को मुख्य भूमि लेकर जाते हैं और उन्हें वहाँ पर एडमिशन कराते हैं। लेकिन वही इन संस्थान अगर यहाँ पर हमारे बच्चों के पास आ जाए तो फिर क्या हो, तो फिर जो हो रहा है वो अंदर हम आप लोगों को झलक दिखाते हैं। यहाँ पे आज लेमन ट्री होटल में हम देख सकते हैं कि जो बच्चे यहाँ पे जो कॉन्क्लेव रखा गया है उसका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ पे बच्चे रजिस्टर करा सकते हैं, एंड फिर अंदर हम आप लोगों को एक नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो यहाँ पर उन्होंने अपनी अपनी टेबल्स लगाई हुई हैं कि पेरेंट्स टीचर्स इनसे डायरेक्टली मिलके बात कर सकें और अपने बच्चों के जो पढ़ाई है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। जैसे SB ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट बेंगलोर, इनका टेबल लगा हुआ है। यहाँ पे श्री सिद्धार्था इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च हॉस्पिटल बेगूर नेलमंगला बेंगलोर, उनका यहाँ पर टेबल लगा हुआ है। एंड वी कैन सी कि वैनगार्ड बिजनेस स्कूल जो बेंगलोर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और AICTE से अप्रूव्ड है, उनके कोर्सेज यहाँ पे आप देख सकते हो। इन्होंने जो बैनर लगाया हुआ है इसमें उनके तमाम कोर्सेज के बारे में डिस्क्राइब किया है। एंड ये टेबल कार्पगम इंस्टीट्यूट का है। अगला टेबल अगर हम आप लोगों को दिखाएं तो ये है आचार्य इंस्टीट्यूट। इसके नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो फिर यहाँ पे ये कौन सा है,
ये जो टेबल है ये है फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ उज़्बेकिस्तान। आप इनके प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं कि इसमें स्टडी एमबीबीएस इन उज़्बेकिस्तान। तो इनका भी टेबल यहाँ पर है। अगर आपके बच्चे वहाँ मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनके पास यहाँ ऑप्शन है कि आप आएँ, यहाँ पे इनसे जुड़ी तमाम जानकारियाँ आप ले सकते हैं। ये अदामास यूनिवर्सिटी कोलकाता, उनका टेबल यहाँ पे लगा हुआ है। इस टेबल पे हम देख सकते हैं कि ये प्रोस्पेक्टस मेरे हाथ में है, सत्यम इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड एविएशन। तो हम काफ़ी नामचीन इंस्टीट्यूट है, संस्थान है सत्यम, एंड इन्होंने खासकर ज़्यादा इनकी जो पढ़ाई है होटल मैनेजमेंट और एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है। आपके बच्चे इच्छुक हैं तो यहाँ इस टेबल में आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला टेबल हम देख रहे हैं लिंकन यूनिवर्सिटी कॉलेज है, जो हम आपको बता दें कि ये मलेशिया में है। तो हमारे बच्चों के पास ऑप्शन है कि वे अगर चाहें तो मलेशिया में भी पढ़ाई कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट टेबल हम देख रहे हैं ये है विनायका मिशन रिसर्च फाउंडेशन। पीछे जितने बैनर्स लगे हैं वे मारवाड़ी यूनिवर्सिटी उनके लगे हुए हैं, और इनके जितने भी ऑफर्स हैं या जो भी पढ़ाई वहाँ पे होती है उस बारे में पूरी डिटेल वहाँ पे दी गई है। एंड उनका रिकॉग्निशन, मेंबरशिप, एसोसिएशन सब यहाँ पे बताया गया है। ये टेबल जो है द न्यूटिया यूनिवर्सिटी कोलकाता, उनका टेबल है यहाँ पे। एंड वहाँ पर भी उनके जितने भी कोर्सेज वे प्रोवाइड करते हैं उसकी जानकारी भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। ये टेबल जो हमें दिख रहा है ये है आचार्य बैंगलोर बी स्कूल, इनका टेबल है। एंड इनके भी तमाम कोर्सेज की डिटेल्स वगैरह, प्रोस्पेक्टस एंड आगे की जानकारी के लिए पेरेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं। एंड आखिर में हम एक और देख रहे हैं वो है AVIT, इट्स अरुपाड़ी वेडू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इनका टेबल है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे द्वीपों के बच्चों के लिए यहाँ पे लगभग 12 शिक्षा संस्थान आए हुए हैं। काफ़ी नामचीन, काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं ये। उज़्बेकिस्तान इंस्टीट्यूट भी यहाँ पहुँचा हुआ है, मलेशिया का भी एक इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, और हमारे देश के अलग अलग जगह से शिक्षा संस्थान यहाँ पे अपनी टीम के साथ आए हैं ताकि हमारे द्वीपों के बच्चों को जो है वे मौका दे सके कि उन्हें उतनी दूर वहाँ पर आकर जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं, जिससे उनका समय भी बचता है, पैसा भी बचता है। और ये पूरा प्रोग्राम जो है 2 दिन के लिए यहाँ पे फ्यूचर कॉरिडोर, जो एक शिक्षा परामर्श है, एजुकेशन कंसल्टेंसी है, उनके द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया है 5 और 6 अप्रैल 2025 को, जिससे हम श्योर कि हमारे द्वीपों के बच्चों को बहुत ही लाभ पहुंचने वाला है। तो चलिए हम आप लोगों को इसकी सीधी कवरेज के लिए ले चलते हैं। Request all the college participants, delegates who can come in front for joining the inauguration. No. So lightning is to move right on this event. So I request all the colleges delegates to come in front of the stage. It is my great pleasure and honor to welcome you all to this 2025 8th edition of Education Carnival. Today marks the beginning of an exciting journey where we come together to explore the future of education, innovation and collaboration. We are fortunate to have with us today a remarkable group of speakers, innovators and thought leaders who are at the forefront of educational advancements. To all the exhibitors, educators and innovators here today, thank you for your commitment to make the conclave better, more accessible and more impactful. I know it's been 30 years of experience that you've been continuously providing your services. Teaching is like one of the holistic, won't say a job, it's a service. Fitness is not only for health, the fitness is also in life, fit into the many various categories. इफ़ अ स्टूडेंट सेट अ गोल लाइक सुबह उठकर वो मेडिटेशन करे, योगा करे, तो उससे क्या उसका माइंड बहुत रिलैक्स होता है। करेक्ट। तो इस वजह से जो है उसका जो लाइफ है, लाइफ में जो गोल वो अचीव करना चाहता है, उसमें उसको जाने के लिए मतलब
थोड़ा थोड़ा स्टेप्स जो है उसको थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना पड़ता है। आज लेमन ट्री होटल में यहाँ पे फ्यूचर कॉरिडोर का जो 8th एडिशन है एजुकेशन एक्सपो, उस सिलसिले में हम दामोदरन सर से जानना चाहेंगे कि ये अगले 2 दिन चलने वाले यहाँ पे जो भी प्रोग्राम्स वगैरह है इसकी डिटेल्स थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज। जय हिंद सर। मोस्ट डेफिनेटली एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस सर। सर ये हमारा एक छोटा सा एक इनिशिएटिव है। देखिए बहुत सारे कॉलेजेस मिलेन में इंटरनेशनल में होते हैं जो हमारे दीपों के बच्चे लोग वहाँ जाके रीच आउट नहीं कर पाते हैं। तो हम लास्ट 8 ईयर से बहुत सारा कॉलेजेस को यहाँ इनवाइट करते हैं एंड वहाँ से भी कॉलेजेस यहाँ आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मलेशिया से आए हैं और बेंगलुरु से है, चेन्नई से है, कोलकाता से है, गुजरात से भी है, तमिलनाडु से, कोयम्बतूर से है। सो ये सब कॉलेजेस जो है यहाँ पे आते हैं, बच्चे को स्कॉलरशिप्स देते हैं एंड अपना यूनिवर्सिटी विजिट करने के लिए फ्री फ्लाइट टिकट्स भी देते हैं उनको, ताकि बच्चा वहाँ पे आके यूनिवर्सिटी को देखे, एक्सपीरियंस करे और तब बाकी जानकारी भी ले ले। ये 2 दिन का कार्यक्रम है जिसमें आपको मॉर्निंग 10 o'clock से लेके 8 o'clock तक है। मॉर्निंग 10 to 3 हमारा एक सेशन है। फर्स्ट टाइम अंडमान में हम अंडमान कार्निवल कर रहे हैं। ये अंडमान कार्निवल ये है ताकि आपको एक नेक्स्ट क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, क्या क्या न्यू एज प्रोग्राम्स आ रहा है। इसमें 50% पैनलिस्ट मेलन से है, 50% पैनलिस्ट हमारे अंडमान के स्कूल टीचर्स है, जैसा लॉ कॉलेज से है, एनकॉल से है। तो उनको हम वॉलंटरली बुलाए हैं ताकि आप एजुकेशन के मात्रे में आप हमारे को अंडमान में क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़, करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है और बाहर में पोस्ट ग्रेजुएशंस करना है, पीएचडी करना है, तो उस सिलसिले में हमारे को करियर अपॉर्चुनिटी के हिसाब से हमारा दीप बच्चे लोग को भी आप कंट्रीब्यूट करिए। तो इसमें हमारे मिक्स्ड पैनलिस्ट है। तो ये एक बच्चा को एक राइट मैसेज मिलेगा कि दोनों का डिफरेंसेस क्या है और दोनों में हमारे को क्या क्या एक्सप्लोर करना है। एंड थर्ड डे है हमारा कल 6 o'clock फिट करके हमारा एक मैराथन है जिसमें हम एक 5 किलोमीटर का एक लूप रन रखे हैं स्पेशली फॉर 12th रन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग जो है लास्ट 3 महीना से बहुत पढ़े हुए एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करे हैं, सो उनका कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं था होएगा। तो हम लोग एक मैराथन भी इनिशिएटिव करें हैं 5 किलोमीटर का। ये हमारा 2nd एडिशन है। पिछला साल हमारा देखिए मोर देन 300 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें, ये साल हमारा 500+ स्टूडेंट्स है। तो इसमें आपको ज़रूरी नहीं है आप भागना है, आप चल के भी कंप्लीट कर सकते हैं। ये हमारा कहाँ पे होने वाला है? ये हमारा नेताजी स्टेडियम में होने वाला है। ये हमारा प्योर इंटरेस्ट इसी चीज़ का है कि बच्चा को थोड़ा सा एक्टिव लाइफ में लेके जाए। एंड उसके बाद देखिए हमारा करियर रिलेटेड क्विज कॉम्पिटिशन्स भी यहाँ पे हो रहा है एंड हम बच्चे को एक माई ड्रीम यूनिवर्सिटी स्पीच कॉन्टेस्ट भी कर रहे हैं जिसमें बच्चे को हम ये एक ड्रिल दे रहे हैं ताकि आप अपने यूनिवर्सिटी के बारे में सोचिए और उसके बारे में एक स्पीच दीजिए। तो बच्चे उसमें करियर, तो इसमें भी बच्चे लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे अंडमान के जो बच्चे लोग हैं दे आर वेरी वेरी स्मार्ट, क्योंकि सीबीएसई बैकग्राउंड से आते हैं, लिंग्विस्टिक होते हैं, उनको 3-4 लैंग्वेजेस पता है। और मेलन कॉलेजेस ये सोचते हैं कि अंडमान के बच्चे लोग ज़्यादा प्लेसमेंट्स लेते हैं कंपैरेटिवली टू अदर रीजन्स, क्योंकि हमारे बच्चे लोग ज़्यादा डेडिकेटेड फोकस रहते हैं एजुकेशन में। और हर कोई यूनिवर्सिटी को उनको एक डाइवर्सिफाइड कल्चर चाहिए यूनिवर्सिटी में। तो स्पेशली अंडमान में महात्मा गांधी रिसर्च फाउंडेशन का एक स्कॉलरशिप स्कीम है जो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है, जो यूनियन टेरिटरी के लिए। ये बहुत सारे बच्चे को पता नहीं रहता है, बट जब कॉलेजेस यहाँ पे आते हैं तो बहुत सारा स्कॉलरशिप्स बेनिफिट देते हैं बच्चा को, तो इट्स बिकम्स ईजी। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे अंडमान के स्टूडेंट्स इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करे, कॉलेज वाले से मिले, एडमिशन्स फॉर्मेलिटी जानकारी ले ले, कोर्स के जानकारी ले ले, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ ले ले, प्लस वो इनको एक कम्प्लीटली एक इंफॉर्मेशन सेशन ही उनको रहेगा। कुछ कॉलेजेस के हैं जो अंडमान के बच्चे लोग नियरली 2 crore पैकेज, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी लिए, प्लेसमेंट्स लिए, 50 lakhs लिए हैं, 32 lakhs लिए हैं। तो वैसा कॉलेजेस भी यहाँ पे आए हैं। तो वो कॉलेज वाला का क्या सोचे कि यहाँ में हमारा ऐसा कोई बच्चा मिल जाए जो अच्छा पैकेज हमारा यूनिवर्सिटी के लिए भी लेके आए। तो ये भी उनका एक एक्सपेक्टेशन है। तो क्योंकि आप एक ही स्टेट के बच्चे के पढ़ेंगे ना, एक कल्चर नहीं मिलेगा। तो इन लोग भी, यूनिवर्सिटी भी एक्साइटेड है हमारे अंडमान के स्टूडेंट। तो 2 दिन यहाँ पे अवेलेबल है। तो आई थिंक दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो 12th कंप्लीट कर रहे हैं और जो यूजी कंप्लीट करके जो पीजी ज्वाइन करना चाहते हैं और पीजी करके जो पीएचडी भी करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ भी है, कॉलेज भी है। आप देखिए हर स्टेट के लिए एक स्कॉलरशिप्स रहता है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अंडमान से बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका जानकारी नहीं रहता है। आप बच्चे जो है हर प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए मिनिमम 80%, इवन 60%, क्योंकि हमारे यहाँ पे एसटी स्टूडेंट्स भी है वेयर दे कैन मोस्टली एलिजिबल फॉर 100% स्कॉलरशिप।
बहुत सारे यूनिवर्सिटी, क्योंकि उनको गवर्नमेंट फंडिंग देते हैं, यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग है, जहाँ पे आपको एसटी बच्चे को आप एम्पावर करिए एंड अदर कम्युनिटी रीजन को भी टारगेट करिए, जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ नहीं है वहाँ पे भी टारगेट करिए बच्चे को, उनको भी एजुकेशन का एक अपॉर्चुनिटी। तो बहुत सारा स्कॉलरशिप्स ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के पास है। हाँ, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूछेंगे तो एक तो उनका कैटेगरी वाइज है और एकेडमिक वाइज भी है। स्पोर्ट्स में भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, डिफेंस पेरेंट है तो उस पर भी मिलेगा आपको, सिंगल पेरेंट है वो भी मिलेगा, फर्स्ट ग्रेजुएट, मैं फैमिली में मैं पहला बंदा हूं जो मैं ग्रेजुएट होने वाला हूं, तो ये फर्स्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है। वुमेन्स का अलग स्पेशल कैटेगरी है, मेंस के लिए, स्पोर्ट्स के लिए भी अलग है, और जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए उनके लिए भी स्पेशल कैटेगरीज ऑफ स्कॉलरशिप्स है। तो स्कॉलरशिप्स एकेडमिक में भी है, नॉन एकेडमिक में भी है, स्पोर्ट्स में भी है, और प्लस डिपार्टमेंट वाइज भी अलग अलग है। तो एक कॉलेज में अगर मान के चलिए 100 प्रोग्राम्स है तो 100 स्कॉलरशिप तो है ही वहीं। थैंक यू दामोदर सर। आज के तेजी से बदलते युग में शिक्षा किसी भी व्यक्ति के जीवन की नींव होती है। विशेष रूप से छात्रों के लिए यह वह समय होता है जब उसके द्वारा लिए गए निर्णय उसके भविष्य को आकार देते हैं। सही शिक्षा का चयन करना न केवल उनके परिवार को दिशा देता है बल्कि उसके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और समाज में स्थान को भी प्रभावित करता है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि छात्र अपने भविष्य के लिए शिक्षा का चयन सोच समझ कर करें। हम तो ये कहेंगे कि इसमें आत्म जागरूकता की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि शिक्षा का चयन करने से पहले छात्रों को अपनी रुचियों, क्षमताओं और लक्ष्यों को समझना चाहिए। हर छात्र की अपनी विशेषता होती है कि नहीं? कोई विज्ञान में रुचि रखता है तो कोई कला या संगीत में। यदि कोई छात्र अपनी रुचि के विपरीत, यानी जो उसे पसंद है उसके अलावा कोई और क्षेत्र को चुन ले, तो आप खुद समझ सकते हो कि फिर क्या होगा। तो वह न केवल पढ़ाई में पिछड़ सकता है बल्कि मानसिक तनाव का शिकार भी हो सकता है, क्योंकि वो चाहता कुछ और करना था मगर उसने जो है एक गलत निर्णय ले लिया। तो बहुत ऑब्वियस हो जाता है कि उसे जो है मेंटल इश्यूज़ होने लग जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई छात्र गणित में कमज़ोर है लेकिन माता पिता के दबाव में इंजीनियरिंग चुनता है तो उसके लिए सफलता प्राप्त करना कठिन हो सकता है, राइट? इसलिए आत्म जागरूकता पहला कदम है कि हमें खुद जानना है, सेल्फ अवेयर होना है कि व्हाट एग्जैक्टली वी वांट टू डू इन फ्यूचर। हमें भविष्य में करना क्या है, हम क्या पढ़ना चाहते हैं, किस क्षेत्र में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि हमारा खुद का भविष्य अच्छा हो ही हो और साथ में हम समाज के लिए भी कुछ कर सकें। शिक्षा का चयन करते समय छात्रों को यह भी देखना चाहिए कि भविष्य में उस क्षेत्र में अवसर मिलते हैं या नहीं। आज के इस डिजिटल युग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और पर्यावरण विज्ञान जैसे क्षेत्र तेजी से बढ़ रहे हैं। हम हर तरफ देखते हैं इन सारे विषयों में कितनी बढ़ोतरी हो रही है। दूसरी ओर कुछ पारंपरिक क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। छात्रों को बाजार के रुझानों और नौकरी की मांग को ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहिए ताकि वे पढ़ाई पूरी करने के बाद आत्मनिर्भर बन सके। कई बार छात्रों को सही निर्णय लेने में मार्गदर्शन की भी आवश्यकता होती है। उन्हें एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होता है, जैसे हमारे शिक्षक होते हैं, माता पिता हैं और कैरियर काउंसलर्स हैं। इन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और ये बहुत ज़रूरी भी है कि हम कुछ भी निर्णय लेने से पहले थोड़ी बहुत सलाह मशवरा इनसे ज़रूर करें, क्योंकि वे वही हैं जो छात्रों को विभिन्न विकल्पों के फ़ायदे और नुकसान समझा सकते हैं। हमसे वे ज़्यादा तजुर्बाकार होते हैं। हालांकि अंतिम निर्णय हमारा अपना खुद का ही होना चाहिए, क्योंकि वह निर्णय ही जो है हमारे जीवन को सफल बना सकता है। आप सिर्फ इमेजिन करिए, यदि छात्र जल्दबाजी या दबाव में गलत शिक्षा चुनता है तो इसके दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं। असफलता, आत्मविश्वास की कमी और अवसाद जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसके विपरीत सही चुनाव उन्हें एक संतुष्ट और सफल जीवन की ओर ले जाता है। आखिर में हम यही कहेंगे कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि यह जीवन को बेहतर बनाने का मार्ग है। छात्रों को चाहिए कि वे अपने निर्णय में समय लें, जानकारी इकट्ठा करें और अपने दिल की सुनें। सही शिक्षा का चयन उनके सपनों को साकार करने की कुंजी है। एक समझदारी भरा निर्णय न केवल उनका भविष्य उज्जवल बनाएगा बल्कि समाज और देश के विकास में भी योगदान देगा। यकीन मानिए, एक मजदूर
भी जब मजदूरी करता है तो उसका कहीं ना कहीं असर होता है हमारे समाज में। उसकी मजदूरी के वजह से ही हमारे समाज में कई सारी इमारतें बनती हैं, सड़कें बनती हैं, पॉजिटिव इफ़ेक्ट मिलता है हम लोगों को। लेकिन वहीं अगर एक अच्छा छात्र जिसने अपनी पढ़ाई की, उसने गलत डिसीजन ले लिया अपनी ज़िंदगी में और वो मानसिक तनाव में आ जाता है और वो गलत राह में चला जाता है, तो उसका भी प्रभाव हमारे समाज व हमारे देश के विकास में पड़ता ही पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है ख़ासकर विद्यार्थियों के लिए कि वे जो है जब अपने भविष्य को लेकर कोई भी निर्णय ले तो उससे पहले वे अपने माता पिता, अपने जो टीचर्स होते हैं, गुरु होते हैं, उनसे अपने दिल की बातें जो है, उनकी चाह जो है पढ़ाई को लेकर, अपने भविष्य को लेकर उनसे थोड़ा बहुत साझा करें ताकि वे उनको सही निर्णय लेने में मदद करें। These 2 days, I realized that we had very serious sessions, okay? But I like to chill out, okay? So the first thing that I want you to do is, anyone who's sitting there, can you please stand up? Please stand up. And then bring them down. Minimum 3 times. What's going to happen, by the blink of your 2 eyes, you will be accessing the brainnet. I request news right from yesterday evening, today morning marathon, followed by this evening, the continuous support is a strong message for us. आप लोग एडमस यूनिवर्सिटी से हैं, कैसा लगा ये जो एजुकेशन एक्सपो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? We have good number of students from Andaman who are studying with us in Adamas. So we are looking forward to guide them well, teach them well, and make them a good human being, and then after that place them in a good company so that they can choose their career path. 12th के बाद भी उसका करियर शुरू होता है, उसका लाइफ टाइम का करियर है। तो अभी उसको क्या स्टेज बनवा के देता है ना, उसको करियर बाद में अच्छा लगता है। तो एक्सपो फ्यूचर करियर क्या आपको अपॉर्चुनिटी दिया है ना, 0.5% उसको पास कर सकते हैं हमारा तरफ से। The students are more benefited because we have a rare courses like cyber security, artificial intelligence, data science, then BDS interior design, fashion design. These are the courses we have special courses. So most of the students are interestingly ask about the BDS fashion design and cyber security and artificial intelligence. बहुत स्टूडेंट्स के करियर में बहुत डाउट्स है +2 के बाद क्या करना है, और इधर का फैसिलिटीज इतना ज़्यादा नहीं है डिग्री का, तो इसलिए बाहर जाने का प्लान था उसको। और कोर्स के बारे में हमारे पास बहुत कोर्सेस है लाइक मैनेजमेंट, कॉमर्स, लॉ, आईटी, सो यू कैन चूज एनी वन ऑफ द ब्रांच देयर। सो उस पर मेरे हिसाब से वेरी अच्छा प्लेटफॉर्म है बिकॉज I see that very less expos are happening in Andaman. अंबुजा सीमेंट का आप नाम सुने ही हो, तो अंबुजा का डिफरेंट जो बिजनेसेस है, रियल एस्टेट, हॉस्पिटल, होटल, इंक्यूबेशन, ये सब का बिजनेस ऑलरेडी है। तो इसका एक CSR एक्टिविटी है ये दिस यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटीज़ में तो वेरियस कोर्सेस है लाइक इंजीनियरिंग है, लॉ है, फार्मेसी है, marine है, different. But particularly one thing, we just want to spread the awareness among the student regarding the maritime courses. This is very rare and very few institutes all over India ये course actually conduct कराते हैं. Probably one of the best that I have ever attended. It was very professionally executed, if I may say. The students turned out to be absolute gem. Most of them are highly meritorious, and the quality of the students amazed me. And the ambience, the overall impression about this particular event, 9.999 out of 10. 0.001, because if I give 10 out of 10, people will be thinking that I'm biased towards you guys, yeah, okay? What I would like to know is that all the way from Malaysia you come here presenting your university in front of the Andaman students. How was the response from here? They took it very sportingly. I do believe that now they know that it's only 2 hours flight from here, and they also know that studying over there can be a lot of fun, and they can manage themselves properly. So I'm hoping that Malaysia and Andaman will turn out to be very
close allies for the future. First of all, thank you, News Andaman 24/7 for taking our interview. Thank you so much. And it was very wonderful meeting the Port Blair students especially, and it was wonderfully arranged because I believe personally Port Blair students are very talented because I'm meeting them today and yesterday. So they were wonderful in communication. They know all the languages, Hindi, English, Tamil, Telugu, Malayalam. So it's very, the mixed language here. So I really appreciate the students and the parents of Port Blair. We are located in Chennai. It's Sri Perambatoor. From Chennai airport, it's 20 kilometers. And we are only focusing on hotel management and aviation. Apart from that, pilot training, cabin crew management and ground staff management. तो इसी के साथ फ्यूचर कॉरिडोर के तरफ से जो एजुकेशन एक्सपो, एजुकेशन कार्निवल हमारे लेमन ट्री होटल में आयोजित किया गया था, ये समापन की ओर आ चुका है। देख सकते हैं कि सभी जितने इंस्टीट्यूट्स हम देश के अलग अलग जगह से आए थे, यहाँ तक कि उज़्बेकिस्तान और मलेशिया से भी आए थे, उन सब से हमने बातें की, उनकी प्रतिक्रियाएं लिए हैं एंड काफ़ी खुश हैं। एजुकेशन एक्सपो जो अंडमान निकोबार में हुआ है फ्यूचर कॉरिडोर की तरफ से, जिसके लिए हम फ्यूचर कॉरिडोर के जो डायरेक्टर हैं श्री दामोदरन सर, हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को यहाँ पर आयोजित किया, जिससे बच्चों को बहुत फ़ायदा पहुँचने वाला है। यहाँ पे बच्चे आने के बाद में उनको ये भी एक अवसर मिला कि वे डिसाइड कर सके कि उन्हें भविष्य में किस फील्ड में आगे बढ़ना है। उनके पास बहुत सारे चॉइसेस थे यहाँ पे एंड इंस्टीट्यूट के जो लोग आए थे वे उन्होंने भी बच्चों को इस सिलेक्शन में काफ़ी मदद की है। उन्होंने भी उनको बताया है, उनकी काउंसलिंग की है ताकि बच्चे भी एक बेटर डिसीजन ले सकें। तो हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर कॉरिडोर ऐसे अंडमान हमारे द्वीपों में हमारे बच्चों के लिए ऐसे और भी अवसर प्रदान करे, जिससे बच्चों का भविष्य जो है सुनहरा बन सके। ये एक शुरुआत थी। आई एम श्योर कि फ्यूचर कॉरिडोर ऐसे हमारे द्वीपों के बच्चों के लिए और भी प्रोग्राम्स वगैरह आयोजित करेंगी। हम देख सकते हैं कि काफ़ी खुशनुमा माहौल है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट को जो है यहाँ हमारे द्वीपों से बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी एनरोल कर लिया है कि वे अपनी 12th के जब रिजल्ट्स आ जाएंगे उसके बाद में वे जाएंगे और अपने आगे की पढ़ाई वहाँ पे करेंगे। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था और ये 8वां एडिशन है। ये लगातार 8 साल से फ्यूचर कॉरिडोर कराते आई है और भविष्य में हो सकता है कि और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी आमंत्रित किया जाएगा, ताकि बच्चों के पास चॉइसेस भी बढ़े और कोर्सेज़ के भी चॉइसेस बढ़े, इंस्टीट्यूट्स के भी चॉइसेस बढ़े। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम वो नज़ारा भी देख पाएंगे ताकि हमारे बच्चों का भविष्य और उज्जवल बने। अंत में एक बार फिर हम दामोदरन सर एंड उनकी जो कंपनी है फ्यूचर कॉरिडोर, इनको हम धन्यवाद करते हैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित कराने का। फिलहाल कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामिन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।